हेलो, नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल कोर्स में स्वागत है। तो चलो चलते हैं आज की शख्सियत और उनसे जुड़ा अफसाना, कहानी और उनसे जुड़ा एक कानूनी मसला। हम बात करेंगे इस्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी। इस्माइल मर्चेंट बेसिकली भारतीय मूल के, बॉम्बे बॉर्न। उनका शुरू में नाम था, जो भाईखला में उनका जन्म हुआ था, और उनका नाम था इस्माइल नूर मोहम्मद अब्दुल रहमान। जो बाद में वो विदेश जाते हैं, बेसिकली अमेरिका जाते हैं, तो वो अपना नाम बाद में इस्माइल मर्चेंट ही रखना पसंद करते हैं। उनकी रुचि बेसिकली फिल्मों में थी, फिल्म प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व थे। उनके कोलैबोरेटर पार्टनर जो थे आइवरी, जेम्स आइवरी और इस्माइल मर्चेंट बेसिकली ये गे कपल थे। ये उनका इस तरह का अपना एक रिलेशनशिप था जो कई डेकेड्स से उन्होंने निभाया। और इनका कोलैबोरेशन फिल्मों में तो था ही, लेकिन एक पर्सनल कोलैबोरेशन तो था, जो एज अ गे कपल वो साथ में रहते थे। और इन्हीं के साथ दो और शख्सियत जुड़ी थी। एक तो शशि कपूर जो मोस्ट चार्मिंग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक्टर, वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग एंड वेरी वर्सटाइल एक्टर शशि कपूर। तो शशि कपूर मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन का अपना पुराना संबंध रहा है। उन्होंने कई दशकों से एक दूसरे के साथ में फिल्में बनाई, जिसमें शशि कपूर बाय एंड लार्ज मोस्टली मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन की ज़्यादातर फिल्मों में वो एज एन एक्टर कोई ना कोई रोल निभा ही लेते थे। बहुत ही ज़्यादा फिल्मों में तो उन्होंने लीड एक्टर करके निभाया है, उनमें से कई सारी फिल्में चर्चित है। और मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन के जो लीड पिलर थे, जो मतलब पिलर ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहा जाता है, तो इस्माइल मर्चेंट खुद और जेम्स आइवरी। तो इनका जो डायरेक्शन प्रोड्यूसर का एक कोलैबोरेशन था, और इनकी एक स्क्रीन प्ले इन हाउस अगर कहा जा सके, हालांकि इन हाउस तो नहीं बोलेंगे, बट वो जेम्स आइवरी प्रोडक्शन के ज़्यादातर फिल्मों से वो जुड़ी रही है रुथ झाबवाला। मेरी जहाँ तक फिल्मों की समझ है, जितना मैंने देखा और सुना है और जो मैंने पढ़ा है, जितने में विजुअल्स जो फिल्में मैंने देखी है नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, अगर उन स्क्रीन प्ले की बात करूं तो मेरे हिसाब से रुथ झाबवाला बहुत ही उसे ये यूँ कहा जाए कि बहुत ही क्लासिक स्क्रीन प्ले राइटर थी वो। उनका जो स्क्रीन प्ले होता था, इन मर्चेंट आइवरी की जितनी भी फिल्में थी उनसे वो सारी फिल्मों में जुड़ी थी। और अगर आप मर्चेंट आइवरी की कितनी भी फिल्में देखो, जितनी भी फिल्में हैं उनकी वो देखो, और उसमें ज़्यादातर फिल्मों में रुथ झाबवाला ने जो स्क्रीन प्ले लिखा है, और आप सीन बाय सीन अगर आप देखोगे, और अगर आप फिल्मी लवर हो या जो फिल्में समझता है, उसे समझ में आ जाएगा कि क्यों रुथ झाबवाला एक क्लासिक स्क्रीन प्ले राइटर थी। और बेसिकली वो जू थी, जर्मन बेस्ड। तो ये अजीब सा इनका आपस का कोलैबोरेशन था। इस्माइल मर्चेंट इंडियन बेस्ड, और उनके पार्टनर जो है वो अपना जेम्स आइवरी, वो अमेरिकन बेस्ड, और रुथ झाबवाला जर्मनी, बेसिकली ज्यूज लीनियस से उनका ताल्लुक था। और शशि कपूर जो जेनिफर कैंडल जो उनकी बीवी थी, वो लंदन से थी। शशि कपूर के बारे में क्या ही कहना, उन्होंने कई सारी क्लासिक फिल्में दी है, जो कमर्शियल बॉलीवुड मसाला तो था ही उनका, बट उनके अलावा भी उनकी जो बहुत सारे जो प्रोडक्शंस थे, उनका अपना भी डायरेक्शन था, उसमें उनकी जो काबिलियत एज एन एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर भी और एज ए डायरेक्टर भी कुछ फिल्मों में वो छलकता है, दिखता है।
तो ऐसी ही एक फिल्म आई थी जिसमें ये सब कोलैबोरेटर ही थे। फिल्म का नाम था द डिसीवर्स, जो बेसिकली मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन की फिल्म थी, जिसमें शशि कपूर का अपना एक रोल था। और ये फिल्म की प्लानिंग वगैरह 1980 के दशक में आइवरी मर्चेंट प्रोडक्शन ने शुरुआत की थी, और इसकी शूटिंग हिंदुस्तान में ज़्यादातर राजस्थान में हुई थी, खासकर जयपुर वगैरह इलाकों में। तो बेसिकली जब शूटिंग चल रही थी, प्री प्रोडक्शन वगैरह होता है, फिर शूटिंग वगैरह का जो प्रोसेस होता है, उसके पहले कई सारे जो कंप्लायंसेस होती है, रिक्विजिट परमिशंस वगैरह होते हैं कंसर्न स्टेक होल्डर से, अथॉरिटीज से। आपको जब शूट करना होता है, और प्री प्रोडक्शन से भी जो भी कंसर्न गवर्नमेंट नोडल एजेंसीज होती है, उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये सारा अप्रूवल ले वगैरह के ये जो फिल्म थी द डिसीवर्स, इसकी शूटिंग की शुरुआत होती है। अब होता यूँ कि जो परमिशंस वगैरह इस फिल्म के शूटिंग के लिए जो मिली थी, उस परमिशंस को कैंसिलेशन के लिए एक रिट पिटिशन याचिका दायर की जाती है। एक सुनैना मिश्रा करके जयपुर की रेसिडेंट थी, उनके द्वारा, जो हालांकि बाद में वो अक्टूबर 1987 में उसे डिसमिस कर दिया जाता है जयपुर हाईकोर्ट के द्वारा। अब फिल्म की शूटिंग वगैरह चली रही थी, तो बीच शूटिंग में होता यह है कि ये जो महिला थी, जिनका नाम था सुनन्या मिश्रा, वो एक कंप्लेंट फाइल करती है मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। कंप्लेंट होता है 292, 268, 534 आईपीसी के जो प्रोविजन है, जो ऑब्ससेनिटी न्यूसेंस से जुड़े हुए प्रोविजन है। तो उसके तहत एक सेक्शन 200 में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेते हुए इनके सबके खिलाफ जो भी उसमें जो पार्टीज नेम्ड एक्यूज थे, जिसमें इस्माइल मर्चेंट थे, जेम्स आइवरी थे, और उनके जो को प्रोड्यूसर वगैरह थे, उनको नेम्ड एक्यूज किया गया था, और कंसर्न मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया था। बेसिक प्रीमाइस जो कंप्लेंट का था वो ये था कि जो फिल्म है द डिसीवर्स, ये बेसिकली जो काली मतलब जो काली माता है, जो देवी है, उनको बड़ा ही डिमीनिंग वे में पोर्ट्रे किया गया था, और वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा था, हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था। ये उनका अपना मानना था। ये जो कंप्लेनेंट थी सुनन्या मिश्रा, जो जयपुर की बेस थी, तो ये बेसिक उनका एलिगेशन था कंप्लेंट में। और उनका ये भी कंप्लेंट था कि जो सीन्स कुछ फिल्माए जा रहे हैं, जैसे कि सती वगैरह के ऊपर, वो उसमें कोई तथ्य नहीं है, वो झूठे वगैरह है, और माँ काली को एक अभद्र तरीके से मतलब डेमन ऑफ गॉड करके पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो अपने आप में हिंदू सेंटिमेंट्स को काफ़ी हर्ट करता है। तो ये उनका बेसिक नेचर ऑफ एलिगेशन था, जिसके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए प्रोसेस इशू हुआ या समन्स इशू किया गया था इन सारे नेम्ड एक्यूज के खिलाफ, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा। अब इसी प्रक्रिया को, यानी कि जो समन्स इशू होता है, उसको इस्माइल मर्चेंट और उनके जो को प्रोड्यूसर थे, वो इस पूरी प्रोसेस इशुएंस को चैलेंज करते हैं सीधे हाई कोर्ट में। और प्रोविज़न है सेक्शन 482 सीआरपीसी में, आप इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करते हुए मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन ने इसे बाकायदा चैलेंज किया। उनका ग्राउंड ऑफ चैलेंज ये था कि ऑलरेडी जो भी रिक्विजिट परमिशन, जो भी स्क्रीन प्ले वगैरह दिखाया जाता है कंसर्न नोडल एजेंसीज को, जो भी रिक्विजिट परमिशन हो चाहिए प्री प्रोडक्शन स्टेज में, एक फिल्म की शूटिंग के पहले या प्रोडक्शन के पहले जो भी लगता है रिक्वायर्ड परमिशंस वगैरह, वो सारे इन प्लेस थी। उसमें कहीं से कोई मतलब ऐसा नॉन कंप्लायंस नहीं था। और जहाँ तक कुछ सीन
जिसको लेके आपत्तियां भी थी, उसे कंसर्न मिनिस्ट्री को दिखाने के बाद में स्क्रीन प्ले में चेंज भी कर दिया गया था। तो जो एलिगेशंस है उसमें कोई तथ्य नहीं, उसको ऑलरेडी रेक्टिफाई कर दिया गया है और उसको अप्रूव किया है बाकायदा नोडल एजेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। तो इस लिहाज से ये कंप्लेंट जो है इसमें कोई दम नहीं है, इसे जो प्रोसेस इशू हुआ है उसे निरस्त किया जाए और जो कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेंडिंग है उसे खारिज कर दिया जाए। इसी में एक और चीज़ आइवरी मर्चेंट प्रोडक्शन ने कोर्ट को बताई कि उन्होंने क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ रिक्विजिट परमिशन के लिए जो रिट पिटिशन फाइल किया था सुनन्या मिश्रा ने, वो 1987 में ही पहले डिसमिस कर दिया था जयपुर हाई कोर्ट ने। उसके बाद में उन्होंने इन सुनन्या मिश्रा के खिलाफ सिविल सूट डैमेजेस फाइल किया गया था। तो ये बेसिक पूरा प्रीमाइस रखते हुए उन्होंने सेक्शन 480 CRPC का जो प्रोविज़न है उसको इन्वोक करते हुए जयपुर हाई कोर्ट में गुहार लगाई और फिर जो दोनों पक्षों की सुनवाई वगैरह होती है उसके बाद कोर्ट को ये लगता है कि जो पिटीशन है उसमें तथ्य है, जो स्क्रीन प्ले है उसमें ऐसा कहीं पे इस तरह से नहीं बताया गया है कि जिससे गॉडेस ऑफ काली जो है उनको एक अभद्र तरीके से डिमीनिंग कैरेक्टर में पोर्ट्रे किया गया है, जिससे कि कोई रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता स्क्रीन प्ले के जरिए और जो भी शूट मटेरियल जो है उसके बेसिस पे। और उसके अलावा भी जो रिक्विजिट परमिशन वगैरह चाहिए थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी प्रोवाइड की थी, जिसके खिलाफ भी चैलेंज करते हुए उस परमिशन को खारिज करने की याचिका जयपुर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन में फाइल की गई थी। इन्हीं कंप्लेनेंट जो सुनन्या मिश्रा है इनके द्वारा, जिसे डिसमिस भी कर दिया जाता है। उसके बाद में आइवरी मर्चेंट इन्हीं कंप्लेनेंट सुनन्या मिश्रा के खिलाफ डैमेजेस सूट फाइल करते हैं। तो ये सारा माजरा देखते हुए जो जयपुर हाई कोर्ट है उन्होंने जो मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया था उसको निरस्त किया और इस तरह से ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन की इस फिल्म द्वारा जो उत्पन्न हुई थी उसे खारिज करते हुए जो भी कंप्लेंट था उसे निरस्त कर दिया। तो इस लिहाज से ये मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन से जुड़े इस्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी और शशि कपूर इनके लिए जो है ये एक लीगल इशू था। हालांकि शशि कपूर के अगेंस्ट में कोई इस तरह का समन्स वगैरह नहीं था, जो भी समन्स था वो मर्चेंट आइवरी और उनके जो को प्रोड्यूसर थे उनके खिलाफ था, उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया गया था। ये रहा मसला नंबर 1। दूसरा मसला है इस जो है वो इस्माइल मर्चेंट की कई सारे फिल्में शशि कपूर के द्वारा निर्मित की गई। उनका अपना एज अ प्रोड्यूसर भी स्टेक होता था, एज अ डायरेक्टर एज अ मेन आर्टिस्ट यानी लीड एक्टर करके भी उसमें स्टेक होता था। लेकिन बेसिकली मर्चेंट आइवरी की प्रोडक्शन होती थी और इस्माइल मर्चेंट का डायरेक्शन वगैरह होता था। ऐसे ही कुछ फिल्में थी जिसमें जो इस्माइल मर्चेंट के जो बहनोई हैं उनका नाम है अपना वाहिद चौहान, वो उनके कुछ फिल्मों के प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे। वाहिद चौहान जो बॉम्बे बेस्ड भाईकला में ही रहते हैं और बेसिकली इस्माइल मर्चेंट की जो फ्लैट वगैरह जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनके जो कुछ कंपनियों के शेयर्स वगैरह है और उनसे रिलेटेड जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फाइनेंशियल चीज़ें थी उसको वो लुक आफ्टर करते थे, यानी कि हिंदुस्तान में उनके बिहा पे वही मैनेज करते थे। तो ये जो वाहिद चौहान थे ये कुछ फिल्मों के निर्माण से भी जुड़े हुए थे जिसमें इस्माइल मर्चेंट का प्रोडक्शन हुआ था। उसमें से एक फेमस फिल्म है इन कस्टडी, जो शशि कपूर की मेरे हिसाब से इस्माइल मर्चेंट के साथ में लास्ट प्रोडक्शन थी जिसमें उन्होंने एक्ट किया था। इन कस्टडी एक्चुअली इंग्लिश टाइटल है, मुहाफिज जो है वो हिंदी टाइटल है। बड़ी बढ़िया फिल्म है, मैंने खुद देखी हुई है और बहुत ही लाजवाब फिल्म है ये। तो अगर आप देखना चाहो तो बिल्कुल देखिए। तो इन्हीं इस्माइल मर्चेंट के जो बहनोई जो थे उनके रिलेटिव कहा जाए वाहिद चौहान,
वो जो है वो उनके सारी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल को जो हिंदुस्तान में मैनेज करते थे, उनका अपना भी इन्वॉल्वमेंट रहता था एज अ प्रोड्यूसर। उनके कई सारे फिल्मों में जो उनका अपना एज अ यूँ कहा जाए कि एज अ पार्टनर प्रोड्यूसर उनका अपना एक स्टेक होता ही था। तो उस लिहाज से जो ये वाहिद चौहान साहब है, इनके खिलाफ इस्माइल मर्चेंट ने बाकायदा FIR वगैरह फाइल कर दी थी। नहीं, इस्माइल मर्चेंट ने नहीं, जेम्स आइवरी ने। जेम्स आइवरी जो इस्माइल मर्चेंट के पार्टनर थे, बिकॉज वो गे कपल थे। तो इस्माइल मर्चेंट की मृत्यु के बाद में वाहिद मर्चेंट के ऊपर इस्माइल मर्चेंट की जो वेल्थ है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उनके शेयर्स वगैरह है, स्टेक्स वगैरह है, फाइनेंशियल स्टेक्स वगैरह, यानी सारे वेल्थ के मिस अप्रोप्रिएशन का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ FIR वगैरह भी हुआ था। तो ये भी एक मसला जो है वो इस्माइल मर्चेंट के लीगल बैटल से जुड़ा हुआ है या था। उसके बाद में उसमें क्या हुआ उसके बारे में कोई जानकारी फ़िलहाल तो नहीं है। काफ़ी रिसर्च किया लेकिन कुछ पता नहीं पड़ा उसके बारे में। मेरे हिसाब से इस तरह के मामले जो होते हैं वो आपसी समझौते में सुलझ ही जाते, क्योंकि जो पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व थी वो काफ़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ थी। और जेम्स आइवरी का दायित्व बनता था एज अ पार्टनर, जिनके पार्टनर के डेथ के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है जो वो मतलब छोड़ गए थे मरणोपरांत, उस प्रॉपर्टीज़ का जो उस वेल्थ का अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशन करता है या फ्रॉडुलेंटली उसको हड़प लेता है, तो उस लिहाज से उनका अपना दायित्व बनता था। तो उस लिहाज से उन्होंने जेम्स आइवरी ने बाकायदा मुंबई में FIR वगैरह भी फाइल की थी भाईकला में। तो इसमें लीड सॉलिसिटर्स इन्वॉल्व थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन लीड सॉलिसिटर्स वगैरह इन्वॉल्व थे। तो जाहिर है उन जैसे सॉलिसिटर फर्म्स के इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें आगे लिटिगेशन तक जाती नहीं है, वो रिजॉल्व हो जाती है। तो मेरे हिसाब से वो रिजॉल्व ही हुई होगी, क्योंकि लिटिगेशन के तौर पे जेम्स आइवरी ने जो FIR की थी वो आगे कुछ उसमें होता हुआ नज़र आया नहीं है रिकॉर्ड के हिसाब से। तो ये दो मसले थे जो मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन, इस्माइल मर्चेंट जो बॉम्बे बेस्ड सेंट जेवियर में पढ़े, फिर बाद में उनका नाम जो था वो इस्माइल मर्चेंट का जो नाम था इस्माइल नूर मोहम्मद अब्दुल रहमान, जो बाद में लंदन वगैरह में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के पढ़े हुए, जेवियर्स में पढ़े हुए, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए। तो उनकी मृत्यु जो है 25 मई 2005 को होती है। अगर आप कभी मज़गांव अगर आओगे, भाईकला क्रॉस करते ही मज़गांव अगर आओगे, तो मज़गांव का जो चौक है उस पर आपको देखने को मिलेगा कि इस्माइल मर्चेंट का पोर्ट्रे है, मतलब एक उनका पुतला है, वो एज अ ट्रिब्यूट उनके लिए वो पुतला जो है इंस्टॉल किया गया था, जिसमें शशि कपूर की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि शशि कपूर उनके बहुत ही जिगरी पार्टनर, बहुत ही सॉलिड, रॉक एंड सॉलिड उनके साथ जो उनका जो संबंध था वो टिल डेथ था। मतलब उसमें कोई फिल्में आई गई, हिट फ्लॉप चलते रहा, लेकिन शशि कपूर, मर्चेंट आइवरी, इस्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी और रुथ झाबोला, ये जो जोड़ी थी वो एक लाजवाब जोड़ी थी, एक बढ़िया जोड़ी थी, क्लासिक जोड़ी थी, क्लासिक फिल्में, और ये दो कानूनी मसले उनसे जुड़े। तो ये थी आज की कहानी। फिर मैं कल मिलूँगा किसी और शख्सियत, उनके अफसाने, उनकी कहानी और उनसे जुड़ा कानूनी मसला लेकर आपके सामने। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे, और इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। फिर कल मिलूँगा, जैसे कि मैंने कहा है कि नई शख्सियत, नया अफसाना, नई कहानी और उनसे जुड़ा कानूनी मसला। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और इंतज़ार कीजिए कल के लिए। थैंक यू।